नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के होंगे उम्मीदवार। पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आम आदमी के लिए कर रहे हैं राजनीति। हम आपको बता दें कि पिछले महीने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राहुल गांधी सन 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि जब आज लोकसभा चुनाव को 1.25 साल ही वक्त बचा है, ऐसे में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, सन 24 में लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष के चेहरे होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार होंगे। खड़गे और कमलनाथ के बयान से साफ हो जाता है कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लेकर अपना दावा पूरे जोर ढंग से सामने रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह यात्रा एक नदी की तरह है जो जीवित है, जिसकी एक आवाज़ है। उन्होंने कहा, इस यात्रा में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मुझ पर आक्रमण करते हैं तो मैं अपनी विचारधारा ज़्यादा समझता हूं। एक तरह से मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि उनसे मैंने सीखा है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। राहुल गांधी ने इस दौरान यह भी कहा, यात्रा दिल्ली तक पहुंच चुकी है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी तक बहुत सफल यात्रा नहीं रही है। हम आपको बता दें, हमने जितना सोचा भी ना था उतना ही रास्ता अचीव कर लिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने यूपी की अखिलेश यादव और मायावती जी को यात्रा में शामिल नहीं होने पर दी थी प्रतिक्रिया। राहुल ने कहा कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं और वो साफ तौर पर हमें मालूम है। आज के हिंदुस्तान के कुछ बाधाएं होती हैं और भारत जोड़ने के लिए सभी रास्ते खुले हैं और वो यात्रा में आ सकते हैं। विचारधारा में समानता होती है, हिंसा नफरत में समानता नहीं होती है। अखिलेश जी मायावती से मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं बनाना चाहते हैं। अखिलेश हैं, मायावती हैं, वो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। रिश्ता तो वो है उनके साथ नफरत को जोड़ने का। गौरतलब है, जो भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि उसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम उनके पिता से भी नहीं डरते हैं। उनकी नाक के नीचे से हमने उन्हीं की पार्टी के 50 विधायकों के साथ राज्य में सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि मुंबई में ही चलेगी, लेकिन एक माचिस की तीली तक नहीं जली। फडणवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ना तो उनसे डरती है और ना ही उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी नहीं। बता दें, आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की एक निशानी सरकार 32 साल के एक युवक से डर गई है। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह ने जमीनी स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज कर्नाटक में अमित शाह ने बूथ स्तर की कार्यकर्ताओं को एक समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान मुख्यमंत्री वास स्वराज, मुंबई और अन्य पार्टी नेताओं जैसे रासरोज अशोक, गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिटी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि भाजपा के पुराने मैसूर क्षेत्र में पैठ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जो जनता दल, सेलुवर और कांग्रेस का पारस्परिक गढ़ है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन ने बीजेपी को लेकर निशाना साधा। न्यूज एजेंसिया पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में जब उनसे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को मिली प्रचंड जीत को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि राज्य में हुए चुनाव के परिणाम के आधार पर आप ना तो पूरे देश के मूड का अनुमान लगा सकते हैं और ना ही लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के गेम का रूल्स अलग अलग होते हैं। इसके साथ स्टैलिन ने तमिलनाडु में बीजेपी को लेकर कहा कि भाजपा ने क्षेत्रीय सहयोगियों की पीठ पर सवार होकर अतीत में और पीछे राज्य के चुनाव में विधानसभा सीट से जीते हैं। बीजेपी अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती है। भारत के विदेश मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट दर्ज